ओम शांति। आज का विषय बहुत गहरा है और बहुत गहराई से समझने वाला है, क्योंकि स्वयं परम पिता परमात्मा को अपने दिल में बिठाना, या ऐसा कहें कि परम पिता परमात्मा आपको अपने दिल में स्थान दे, अपना दिल तख्त नशीन, अपना सिर ताज बनाए, इससे ऊंची मंजिल तो कोई नहीं हो सकती। पहले तो ये सोचना है, क्या ये प्रैक्टिकली संभव है कि स्वयं परम पिता परमात्मा आपको अपने दिल में स्थान दे। दूसरा, अगर संभव है तो इसके लिए कौन सा ऊंचा पुरुषार्थ करना होगा। कहते हैं एक बार जब विष्णु जी किसी एक डायरी को लेकर के पढ़ रहे थे और मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, तभी वहां से नारद मुनि जी जाते हैं और उनको ये जानने की इच्छा होती है कि ऐसा क्या पढ़ रहे हैं विष्णु जी, और उसको पढ़ करके मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। तब वो विष्णु जी के पास जाकर के पूछते हैं। तब वो कहते हैं कि मैं इसमें उन नामों को पढ़ रहा हूँ जो मुझे बहुत याद करते हैं। तब नारद मुनि जी को जानने की इच्छा हुई कि इस डायरी में मेरा नाम कहाँ है, और अपने नाम से भी ज्यादा उनको ये जानने की इच्छा हुई कि इसमें महावीर हनुमान का नाम कहाँ है। जब उन्होंने उस डायरी को लिया और उसमें पढ़ना शुरू किया, तो सबसे पहला नंबर पर जिसका नाम था वो था नारद मुनि जी का। पूरी डायरी को देख लिया, परंतु कहीं पर भी महावीर हनुमान का नाम नहीं था। तब नारद मुनि जी को बड़ा आश्चर्य भी लगा, परंतु एक खुशी भी थी कि इस डायरी में मेरा नाम सबसे पहले और सबसे ऊंचे स्थान पर है। परंतु उनसे रहा नहीं गया। तब वो हनुमान जी के पास जाते हैं और देखते हैं कि हनुमान जी तो श्री राम जी की याद में मगन हैं। वो एक पेड़ के नीचे बैठे हैं। तो वो उनको जाकर के कहते हैं, आपको पता है कि आज मैंने देखा कि विष्णु जी एक डायरी को पढ़ रहे थे। फिर जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि इसमें उनके नाम हैं जो मुझे बहुत याद करते हैं, परंतु मैंने देखा कि उस डायरी में कहीं पर भी आपका नाम नहीं था। परंतु ये बात सुन करके क्या देखा कि हनुमान जी पर तो कोई भी असर नहीं है। उन्होंने तो कुछ भी नहीं पूछा, वो तो पहले की भांति फिर से अपनी तपस्या में ही लीन है। उनके मुख से तो सिर्फ श्री राम ही निकल रहा है। तो उनको बड़ा हैरानी भी हुई, परंतु फिर वहां से नारद मुनि जी चले जाते हैं। और थोड़े दिनों के पश्चात वो क्या देखते हैं कि आज विष्णु जी एक बहुत सुंदर सुनहरी डायरी है और बहुत छोटी सी डायरी है, जिसमें वो किसी का नाम पढ़ रहे हैं, और उनकी आंखें उस नाम को पढ़ करके प्यार से सजल हो रही हैं, और उस डायरी को वो बार बार अपने सीने से लगा रहे हैं। तब नारद मुनि जी को बड़ा वंडर लगा और उनको बहुत अधिक जानने की जिज्ञासा हुई कि आज इस छोटी सी डायरी में ऐसा क्या पढ़ रहे हैं जिससे कि उनके नैन भी गीले हैं और उनका दिल प्यार से भरा हुआ है। तब वो जाकर के पूछते हैं। तब विष्णु जी कहते हैं, आज मैं उनके नाम पढ़ रहा हूँ जिन्हें मैं बहुत प्यार करता हूँ, जिन्हें मैं बहुत याद करता हूँ। जैसे ही नारद मुनि जी ने उस डायरी को लिया, तो उसमें सबसे पहला नाम था महावीर हनुमान का। सच में मजा तो इसी बात में है ना, क्योंकि भगवान को तो पूरी दुनिया ही याद करती है। उस लिस्ट में आना शायद इतनी बड़ी बात नहीं है, परंतु उस लिस्ट में, उस डायरी में अपना नाम आ जाए जिसे भगवान याद करता है, जिसके नाम को पढ़ करके उसके भी नैन सजल हो जाएं, जिसे वो अपने सीने से लगाए, जिसे इतना बेइंतहा प्यार करे। परंतु क्या हनुमान जी ने ऐसा पुरुषार्थ किया कि वो उनके दिल तख्त नशीन बन गई, उनके सिर का ताज बन गई। तो आज हम वो जानने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि जब श्री राम को अपना कार्य करना था तो उन्होंने वानर सेना ली, परंतु पूरी वानर सेना में जिसे उन्होंने अपना सबसे अधिक मददगार चुना वो थे श्री हनुमान। तब उन्होंने कहा कि सीता माता के पास जब ये संदेश लेकर के जाना था कि श्री राम आपको वापस लेने के लिए आ गए हैं, तब श्री राम जी एक अंगूठी दे करके हनुमान जी को ये कार्य सौंपते हैं, और हनुमान जी बहुत लगन के साथ इस कार्य को संपन्न करते हैं। वो सीता माता की भी खोज कर लेते हैं, सीता माता के पास भी जाते हैं, वहां तक श्री राम का संदेश भी पहुंचाते हैं, और सीता माता भी प्रसन्न हो करके कि आप मुझसे मिले हो, मुझ तक ये संदेश पहुंच गया है। तो उसके लिए वो अपना चूड़ामणि उतार करके, जो बालों में लगा होता है, उतार करके हनुमान जी को देते हैं कि आप ये श्री राम जी को दे देना, जिससे वो पहचान पाए कि आप मुझसे मिल करके
गए हैं। तब हनुमान जी बहुत खुश हैं कि श्री प्रभु श्री राम ने मुझे अपने कार्य के लिए चुना है, मैं उनका मददगार बन पाया। तो बहुत अधिक प्रसन्न होकर के लौट करके जब वो आ रहे हैं, तब रास्ते में उनको लगा कि मुझे स्नान करना है। तब उन्होंने देखा कि एक पेड़ के नीचे एक तपस्वी तपस्या कर रहा है। तब उन्होंने कहा कि ये चूड़ामणि है और ये माता सीता की चूड़ामणि है जो मुझे श्री राम तक पहुंचानी है। क्या मैं इसको यहाँ रख सकता हूँ? क्योंकि मुझे स्नान के लिए जाना है, तो आपको इसकी संभाल करनी है। तब उस तपस्वी ने कहा कमंडल को आगे करके कि आप इसमें डाल दीजिए। तब उसने कहा आपको पता नहीं है ये किसकी चूड़ामणि है? तब तपस्वी ने कहा कोई बात नहीं, आप इस कमंडल में डाल दीजिए और आप अपने स्नान के लिए जा सकते हैं निश्चिंत होकर के। तब हनुमान ने उस कमंडल में उस चूड़ामणि को डाल दिया और वो स्नान के लिए चले जाते हैं। और जब लौट करके आते हैं और उस तपस्वी से कहते हैं कि मुझे वो चूड़ामणि दे दीजिए जो मैं आपको सौंप करके गया था। तो उन्होंने कहा जिस कमंडल में डाली है वहीं से ले लो। और जैसे ही उन्होंने उस कमंडल को पलटा तो उसमें इतनी अधिक चूड़ामणियां थी और सब की सब एक जैसी थी। तो उसने पूछा कि मेरे वाली चूड़ामणि कहाँ है, मैं कैसे पहचानूं? तो उन्होंने कहा तुम्हारी चूड़ामणि है, तुम ही पहचानोगे, क्योंकि तुम एक हनुमान नहीं हो, पता नहीं यहाँ कितने हनुमान आए हैं। ये शब्द सुनते ही हनुमान जी का अभिमान चकनाचूर हो गया, क्योंकि कहीं ना कहीं हनुमान जी के अंदर सूक्ष्म में ये अभिमान आ गया था कि प्रभु श्री राम ने अपने कार्य की मदद के लिए मुझे चुना है। परंतु हनुमान जी बहुत अधिक विशेषताओं के धनी थे। वो दुनिया में सबसे अधिक मददगार बने परम पिता परमात्मा के कार्य के लिए, और परम पिता परमात्मा उनको अपने दिल में स्थान देना चाहते थे। परंतु परम पिता परमात्मा कभी भी किसी को भी अपने दिल में तब तक स्थान नहीं दे सकते हैं जब तक कि वो उसके सूक्ष्म से सूक्ष्म कमी कमजोरी को भी, उसके अंदर के सूक्ष्म से सूक्ष्म अभिमान को भी समाप्त ना कर दे। कहते हैं हनुमान हनुमान ही तब बने जब उन्होंने अपने मान का अभिमान का हनन कर लिया। तो अगर सचमुच हम चाहते हैं कि हम परम पिता परमात्मा के दिल पर वास करें, हम भी हनुमान की भांति परम पिता परमात्मा के कार्य में मददगार बने, वो बने जिसे परम पिता परमात्मा अपने कार्यों के लिए याद करे, स्वयं मददगार बनाए, जिसे अपने दिल में स्थान दे। तो सबसे पहले हमें अपनी चेकिंग करनी होगी, सूक्ष्म पे भी अति सूक्ष्म चेकिंग करनी होगी। क्योंकि अगर कहीं भी इतना सा भी कण मात्र भी अभिमान या देह भान रहा हुआ है, तो परम पिता परमात्मा जब तक इस अभिमान इस देह भान का हनन नहीं करेंगे, इसे समाप्त नहीं करेंगे, तब तक वो अपने दिल में हमें नहीं बिठा सकते। तो इसलिए हमें सिर्फ एक पुरुषार्थ करना है। कोई भी हमें अपनी कमी या कमजोरी बतलाता है तो हमें आगे से ये आर्ग्यू नहीं करना, ये नहीं कहना कि मेरी इतनी छोटी सी कमजोरी भी आपको दुख दे रही है। ये कहना है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि जिस दिन आपने इस चीज को स्वीकार कर लिया, क्योंकि अपनी कमियों को अपनी कमजोरियों को स्वीकार ना करना ही सबसे बड़ा दे अभिमान है। क्योंकि जब तक हम अपनी कमी कमजोरी को स्वीकार ही नहीं करेंगे तो दूर करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। कमी कमजोरी होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इस दुनिया में शायद ही कोई ऐसा है जो संपूर्ण है, जिसके अंदर कोई कमी नहीं है। कमी कमजोरी सबके अंदर है, परंतु परम पिता परमात्मा की नजर मुझ पर पड़ी है, तभी उसने मुझे दिखाया है कि मेरे अंदर ये कमी है, ये कमजोरी है, ये अभिमान है, ये देह भान है। तो उस कार्य में लग जाइए और अपना 100% डाल दीजिए। उस कमी को उस कमजोरी को दूर करना ही आपका सबसे पहला पुरुषार्थ होना चाहिए। और उसके लिए इतना पुरुषार्थ कीजिए, इतना पुरुषार्थ कीजिए कि स्वप्न में भी वो कमी कमजोरी आपके पास फिर कभी ना आए। क्योंकि जिस दिन आपने अपनी उस कमी कमजोरी को, उस देह अभिमान को, उस देह भान को समाप्त कर दिया, तो स्वयं परम पिता परमात्मा आपको अपने दिल में स्थान देंगे, अपने सिर का ताज बनाएंगे, अपने हर कार्य के लिए आपको मददगार के रूप में चुनेंगे। परंतु यदि आपने अपनी उस कमी को स्वीकार नहीं किया या किसी कारणवश उस ओर ध्यान नहीं दिया, पुरुषार्थ नहीं किया, तो वो कमी कमजोरी के साथ कभी भी भगवान
आपको अपने दिल में स्थान नहीं दे सकता। परंतु अगर हमारी ये दिली तमन्ना है कि हम परमात्म कार्यों में मददगार बने, उनके दिल तख्त पर वास करें, उन्हें अपने दिल में बिठाएं, तो उसके लिए सबसे पहले हमें अपनी चेकिंग करनी है, अपनी कमी कमजोरियों को ढूंढना है, उन्हें दूर करने का हर संभव प्रयास करना है। हाँ, ये हो सकता है कि उस कमी कमजोरी को दूर करने के लिए आपको कई बार चोट का सामना करना पड़ेगा, किसी का व्यवहार आपको दुख दे सकता है, किसी के बोल आपको तंग कर सकते हैं। परंतु क्या समझते हैं कि कोई भी मूर्ति बिना हथौड़े और छेने के तैयार हो सकती है? सिर्फ अंदर एक ही ख्याल रखना कि मैं वो खुश नसीब आत्मा हूँ जिस पर परम पिता परमात्मा की नजर है। मैं वो आत्मा हूँ जिसकी छोटी सी कमी कमजोरी भी परमात्मा पिता को पसंद नहीं है, और अपना हर संभव प्रयास करना, स्वयं को परम पिता परमात्मा को सौंप देना, वो अपने आप ही आपकी उस कमी कमजोरी को समाप्त कर देगा, आपको इस योग्य बना देगा कि आप उसके कार्य में मददगार बन सकें, आप उसके दिल तख्त पर राज कर सकें, आप उसके सिर का ताज बन सकें। क्योंकि दुनिया में मददगार तो बहुत हुए हैं, परंतु हनुमान जैसा मददगार बनना बहुत ऊंचा सौभाग्य है। तभी तो कहते हैं ये दुनिया ना चलेगी श्री राम के बिना, और श्री राम ना चलेंगे हनुमान के बिना। वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है, श्री राम ही चलाने वाले हैं, वही सब कुछ करण करावन हार हैं। परंतु वो अपने बच्चों को इतना मान देते हैं, जो बच्चा उनके दिल पर चढ़ जाता है उसे वो अपने सिर पर बिठा लेते हैं, अपने समान अधिकार दे देते हैं। तभी तो कोई भी राम दरबार हनुमान के बिना संपन्न नहीं होता। हमेशा श्री राम जी के साथ हनुमान की भी पूजा की जाती है, क्योंकि उसने अपने अंदर के मान का, अभिमान का, देह भान का हनन कर परमात्म कार्यों में संपूर्ण मदद की, और सदा ये कहा श्री राम करा रहे हैं। फिर कभी स्वप्न में भी उनके अंदर ये नहीं आया कि मैंने इस कार्य को किया। सदा एक ही बात कही, कराने वाला करा रहा है, श्री राम करा रहे हैं। श्री राम के बिना तो मेरा कोई अस्तित्व भी नहीं है। उनके रोम रोम को, उनके हृदय को भी चीर करके देखो तो श्री राम के सिवाय कोई नहीं था। तो सचमुच इतनी ऊंची मंजिल पानी है तो इतना ही ऊंचा पुरुषार्थ करना होगा, बहुत 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 मेहनत करनी होगी। परंतु एक बार जब हम उसके दिल तख्त पर बैठ जाते हैं तो हमारे जैसा भाग्यशाली संपूर्ण दुनिया में कोई नहीं हो सकता। तो हम सभी यही प्रण करें कि अपनी तरफ से हर संभव प्रयास करेंगे, अपनी हर छोटी से छोटी कमी कमजोरी को, अपनी आदतों को, अपने संस्कारों को बदलने का पूर्ण पुरुषार्थ करेंगे। इस पुरुषार्थ के आधार पर बाकी सभी पुरुषार्थ तो ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। हम समझते हैं आज का क्लास आपके लिए कुछ ना कुछ फायदा अवश्य दे करके गया होगा। आप सबका दिन बहुत अधिक शुभ हो। आप सभी परम पिता परमात्मा के दिल तख्त नशीन, उनके सिर ताज बने, इसी शुभ भावना और कामना के साथ ओम शांति।